हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉलेज मैथ पॉइंट में। आज हम पढ़ रहे हैं बीए बीएससी सेकेंड ईयर एडवांस कैलकुलस का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है द डेरिवेटिव एंड मीन वैल्यू थ्योरम्स। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और हमें ये एक्सप्रेशन है जिसको डिफरेंशिएट करना है। सो सॉल्यूशन, लेट हम क्या करते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को y मान लेते हैं। y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1 रेज टू द पावर 4। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, जो ये y है इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि हमें फाइंड आउट करना है dy बाय dx। नाउ लेट u इज इक्वल टू, जो ये पूरा एक्सप्रेशन है इसको हम मान लेते हैं u। हम क्या करेंगे, हम चेन रूल का यूज़ करेंगे। पहले हम y को दिखाएंगे u की फॉर्म में और फिर u को दिखाएंगे x की फॉर्म में। सो लेट u इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1, सो दैट जो y है वो बन गया आपका u रेज टू द पावर 4। देखिए ज़रा, y इज ए फंक्शन ऑफ u and u is a function of x. So therefore by chain rule का हम यूज करने जा रहे हैं यहाँ। therefore by chain rule we have dy by dx is equal to क्या आ जाएगा, dy by du, यानी कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u मल्टीप्लाइड बाय du by dx, मतलब u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। और ये किसके इक्वल होगा, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू u, 4u क्यूब एंड du बाई dx, इस u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 3 12x स्क्वायर माइनस 10x, ये आ गया हमारे पास। और दोबारा से हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे u की, यहाँ पर u हमने माना था इसको, तो ये रहेगा 4 इंटू, ये एक्सप्रेशन पहले लिख देते हैं, 12x स्क्वायर माइनस 10x इंटू 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1 रेज टू द पावर 4। ये आ गया हमारा dy बाई dx, और यही हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4, डिफरेंशिएट 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। सो सॉल्यूशन इज लेट y is equal to 1 by square root of x plus 1 and u is equal to x plus 1। हम क्या करते हैं, y इस पूरे एक्सप्रेशन को मान लेते हैं और जो x plus 1 है इसको u मान लेते हैं। सो therefore जो y होगा वो किसके इक्वल आ गया, 1 by square root of u के, और इस बात को हम लिख सकते हैं u raised to the power minus 1 by 2। तो यानी कि y फंक्शन बन गया u का, u फंक्शन बन गया x का, ठीक है। तो देन बाय चेन रूल वी हैव, चेन रूल क्या कहेगा कि भाई जो dy बाई dx है वो किसके इक्वल आ जाएगा, dy बाई du मल्टीप्लाइड बाई du बाई dx। सो dy बाई du मतलब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, ये आ जाएगा माइनस 1 बाई 2 u रेज टू द पावर माइनस 3 बाई 2, और du बाई dx आ जाएगा हमारे पास इंटू 1। सो देयरफॉर dy बाई dx आ गया माइनस 1 बाई 2 u रेज टू द पावर माइनस 3 बाई 2, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, u की जगह वैल्यू रख देते हैं u की x प्लस 1 रेज टू द पावर माइनस 3 बाई 2, ये आ गया हमारा dy बाई dx। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 9, डिफरेंशिएट 2 रेज टू द पावर cos x विद रिस्पेक्ट टू x। सो सॉल्यूशन, लेट y इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर cos x एंड u को हम मान लेंगे cos x, सो दैट कि जो y है वो बन गया 2 रेज टू द पावर u, यानी कि y इज ए फंक्शन ऑफ u एंड u इज ए फंक्शन ऑफ x। सो देन बाय चेन रूल वी हैव, देखो चेन रूल क्या कहेगा कि dy बाई dx जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा,
डी वाई बाई डी यू के इंटू डी यू बाई डी एक्स के। और डी वाई बाई डी यू क्या आ गया यहाँ से, देखिए ज़रा, 2 रेज टू द पावर u इंटू लॉग 2 और डी यू बाई डी एक्स आ गया यहाँ से माइनस साइन एक्स। सो दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 रेज टू द पावर u की जगह वैल्यू रख देते हैं u की, u माना था हमने cos x, 2 रेज टू द पावर cos x इंटू लॉग 2 इंटू साइन x, और ये माइनस जो है इसको हम यहाँ लिख सकते हैं। और डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस log 2 इंटू साइन एक्स इंटू 2 रेज टू द पावर cos x, और ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। इफ y इज इक्वल टू u ओवर u माइनस 1 एंड u इज इक्वल टू x माइनस 1 बाई एक्स, देन वी हैव टू फाइंड dy बाई dx। चेन रूल से करेंगे हम इसको सोल्यूशन। गिवन सबसे पहले जो दिया गया वो लिख देते हैं कि जो y है वो है u ओवर u माइनस 1 के इक्वल, और जो u है वो है x ओवर 1 माइनस एक्स के इक्वल। नाउ देखो भाई, y u का फंक्शन बन गया, u x का फंक्शन बन गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ चेन रूल अप्लाई करेंगे हम। सो नाउ चेन रूल के लिए हमें चाहिए dy बाई डी यू, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, u माइनस 1 रेज टू द पावर 2, u माइनस 1 एज इट इज, u का डेरिवेटिव 1 माइनस u एज इट इज, u माइनस 1 का डेरिवेटिव 1। सो दिस कैन बी फर्दर रिटन एज कि u माइनस 1 होल रेज टू द पावर 2, u माइनस 1 माइनस u से u कैंसिल हो गया। सो डी वाई बाई डी यू किसके इक्वल आ गया, माइनस 1 बाय u माइनस 1 होल स्क्वायर के। अब इसमें u की वैल्यू पुट कर देते हैं, u था हमारा, ये रहा x माइनस 1 बाई एक्स। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 1 बाय x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 रेज टू द पावर 2। सो दिस कैन बी फर्दर रिटन एज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई माइनस 1 बाय, देखो यहाँ एलसीएम आ गया x, सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स पूरे का स्क्वायर, और इसको ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास डी वाई बाई डी यू की। सिमिलरली अब हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, डी यू बाई डी एक्स की। सो ये रहा u, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ओवर एक्स स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एलसीएम आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया डी यू बाई डी एक्स। सो देयरफॉर बाय चेन रूल, नाउ बाय चेन रूल क्या कहेगा कि जो डी वाई बाई डी एक्स है वो किसके इक्वल आ गया, डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी यू हमने निकाल रखा है, ये रहा डी वाई बाई डी यू। सो दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 होल रेज टू द पावर 2, और डी यू बाई डी एक्स ये रहा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 होल रेज टू द पावर 2। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, डी वाई बाई डी एक्स की, और यही हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। इफ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देन वी हैव टू प्रूव दैट कि y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, चलिए। गिवन जो हमें दिया गया है वो लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाँ, हम क्या करते हैं, लेट u को मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो देयरफॉर जो y होगा वो बन जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ u, यानी कि y इज ए फंक्शन ऑफ u एंड u इज ए फंक्शन ऑफ x। इन रिलेशन को आप नाम दे सकते हो, से इसको 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया। सो नाउ अब देखिए, हमें इस एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल दिखाना, तो इसमें डी वाई बाई डी एक्स आया है, तो हम डी वाई बाई डी एक्स निकालने की ट्राई करते हैं। और डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, चेन रूल से। तो चेन रूल को यूज़ करने के लिए हमें चाहिए पहले डी वाई बाई डी यू, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 बाई 2 रूट यू, और इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 1 बाई 2 स्क्वायर रूट यू की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई डी वाई बाई डी यू की। आल्सो जो डी यू बाई डी एक्स है वो यहाँ से आ जाएगा, डी यू बाई डी एक्स ये आ गया 2x के इक्वल, ये आ गया हमारा, से दिस इज अवर रिलेशन नंबर 3, ये आ गया रिलेशन नंबर 4। नाउ बाय चेन रूल, यहाँ लिखेंगे नाउ बाय चेन रूल वी हैव
dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ गया जी देखिए, dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू dy बाई डी यू आ गया हमारे पास 1/2√x² प्लस a² इंटू, और डी यू बाई डी एक्स आ गया 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गई x/√x² प्लस a², ये आ गई dy बाई डी एक्स की वैल्यू। नाउ y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू, y की वैल्यू है हमारे पास x² प्लस a² इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है हमारे पास ये रही x/√x² प्लस a² माइनस एक्स, ये इससे कैंसिल हो गया, सो x माइनस एक्स आ गया 0 के इक्वल, दैट इज, या और हमने प्रूव कर दिया कि y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 0, और यही हमें प्रूव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, if f be defined and derivable on closed interval a b such that कि f of a और f of b दोनों की वैल्यू 0 है and f dash a and f dash b are of same sign, ये हमें दिया गया है कि f आपका डिफाइंड भी है, डेरिवेबल भी है क्लोज इंटरवल a b के ऊपर, साथ में f of a और f of b 0 है, और ये जो f dash a और f dash b है इनका जो साइन है वो सेम है। इन सब चीज़ों को मानते हुए वी हैव टू शो दैट f मस्ट वैनिश एट लीस्ट वंस इन ओपन इंटरवल ए बी, कि जो f होगा वो कम से कम एक बार ओपन इंटरवल ए बी के अंदर वैनिश होगा। इसका मतलब ये है कि हमें ओपन इंटरवल ए बी में कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जिसके ऊपर f अप्लाई करने से वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सॉल्यूशन देखिए इसका, सॉल्यूशन इज एज f डैश a एंड f डैश b have same sign, therefore we may assume that कि जो f डैश a है वो भी पॉजिटिव है, यानी कि ग्रेटर देन 0 है, और जो f डैश b है वो भी ग्रेटर देन 0 है। नाउ f डैश एट a इज ग्रेटर देन 0, सो therefore इसका मतलब ये है कि there exists some डेल्टा 1 ग्रेटर देन 0 सच दैट कि जो fx होगा, दिस fx विल बी ग्रेटर देन f ऑफ a फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू, समझिए जरा, ये आ जाएगा a टू a प्लस डेल्टा 1 ओपन इंटरवल, ठीक है। ये हमने पढ़ा था साइन ऑफ डेरिवेटिव में, लेकिन मैं यहाँ पर इस इंटरवल को इस साइड से क्लोज कर रहा हूँ। कर सकते हैं हम इसको ऐसा, कैसे कि भाई जैसे मान लीजिए ये आ गया आपका डेल्टा, ठीक है, ये है आपका a और ये है a प्लस डेल्टा। ये किस तरह से है कि भाई इन पॉइंट्स के अंदर जो इमेजेस हैं अंडर द फंक्शन f वो सारी f ऑफ a से बड़ी है, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक डेल्टा 1 चूज कर लेता हूँ लेस देन डेल्टा, कि जब मुझे डेल्टा मिल गया तो उस डेल्टा से छोटी कोई भी वैल्यू जब डेल्टा 1 लूँगा तो वो आ जाएगी यहाँ पर a प्लस डेल्टा 1। तो क्योंकि ये ओपन इंटरवल के लिए ट्रू होता था, तो इसका मतलब ये है कि अगर डेल्टा 1 डेल्टा से छोटा है तो a प्लस डेल्टा 1 के ऊपर भी अगर f अप्लाई करेंगे तो फिर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि f ऑफ a प्लस डेल्टा 1 जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा f ऑफ a से। तो इस तरीके से मैं इस साइड से इसको क्लोज्ड कर सकता हूँ, लेकिन जो f ऑफ a है वो तो हमें दिया गया है कि 0 है, सो इट इम्प्लाइज दैट कि जो fx रहेगा आपका वो ग्रेटर देन 0 आ गया फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल a टू a प्लस डेल्टा 1। आल्सो देखिए, आल्सो f डैश एट b इज लेस देन 0, सो इट इम्प्लाइज दैट देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा 2 ग्रेटर देन 0 सच दैट क्या हो जाएगा कि fx विल बी लेस देन f ऑफ b फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू, अब मैं इस साइड से इसको क्लोज कर दूंगा ऐसे ही, b माइनस डेल्टा 2 से लेकर b तक, b की तरफ से ओपन ही रखते हैं इसको, और क्योंकि f ऑफ b 0 है तो fx इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू b माइनस डेल्टा 2 से लेकर b तक, ठीक है। अब समझिए जरा कि भाई आपका fx जो है वो 0 से बड़ा है, किसके लिए, इन सभी x के लिए, तो इन x में आपका a प्लस डेल्टा 1 भी होगा क्योंकि क्लोज्ड है इंटरवल। इस रिलेशन को मैं मान लेता हूँ 1, इसको मैं मान लेता हूँ चलिए 2।
तो इसका मतलब कि जो f ऑफ a प्लस डेल्टा 1 होगा दिस विल बी ग्रेटर देन 0 एंड f ऑफ b माइनस डेल्टा 2 जो होगा दिस विल बी लेस देन 0। यहाँ आप लिख सकते हो बाय 1 एंड 2, 1 और 2 का हमने यूज कर लिया यहाँ। आल्सो भी जो ये क्लोज इंटरवल है a प्लस डेल्टा 1 से लेकर b माइनस डेल्टा 2 तक, ये सबसेट होगा क्लोज इंटरवल a से b तक। बहुत ही आसान सी बात है कि भाई देखिए ये था आपका a से b, हमने क्या किया a प्लस डेल्टा 1 मान लो यहाँ आ गया a प्लस डेल्टा 1, b माइनस डेल्टा 2 इस साइड आ गया। तो अगर ये क्लोज्ड इंटरवल आप कंसीडर करोगे दिस विल बी ए सबसेट ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। सिंस f is derivable on closed interval AB, therefore f is derivable on this closed interval a plus delta 1 to b minus delta 2। क्योंकि जब ये f आपका पूरे ही क्लोज्ड इंटरवल पर डेरिवेबल है तो ऑटोमेटिकली उसका जो सब इंटरवल होगा उसके ऊपर भी डेरिवेबल हो जाएगा, और हर एक डेरिवेबल फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। सो हेंस f is continuous on closed interval a plus delta 1 to b minus delta 2, यानी कि जो f है आपका ये कंटिन्यूस हो गया इस क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर। अब पहले चैप्टर में हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, याद कीजिए कि अगर f आपका कंटिन्यूस हो जाता है क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर और साथ में f ऑफ a एंड f ऑफ b हैव अपोजिट साइन, यानी कि अगर f ऑफ a और f ऑफ b के साइन अपोजिट हो जाते थे तो हमारे पास एक थ्योरम थी कि देयर एग्जिस्ट सम c बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट कि जहाँ पर इमेज जो है c की वो क्या आ जाती थी, 0 आ जाती थी, यानी कि f ऑफ c क्या हो जाता था, 0। अब ये जो रिजल्ट है ये हम यहाँ यूज कर रहे हैं, कैसे समझिए जरा। फंक्शन आपका वही है f, क्लोज इंटरवल ए बी की जगह आ गया क्लोज इंटरवल a प्लस डेल्टा 1 से b माइनस डेल्टा 2, यहाँ पर कॉन्टिन्यूस ये हो गया। साथ में जो a प्लस डेल्टा 1 की इमेज है वो पॉजिटिव है, b माइनस डेल्टा 2 की इमेज नेगेटिव है, मतलब इनके जो साइन है वो अपोजिट है। तो इस थ्योरम का हम यूज करके क्या कहेंगे, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सम c बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल आ जाएगा a प्लस डेल्टा 1 टू b माइनस डेल्टा 2 सच दैट कि जो f ऑफ c होगा वो हो जाएगा 0, f ऑफ c आ गया 0। नाउ समझिए जरा इस बात को कि भाई जो a है वो स्ट्रिक्टली लेस देन है a प्लस डेल्टा से, और a प्लस डेल्टा से बड़ा होगा c, और जो c होगा वो स्ट्रिक्टली लेस देन होगा b माइनस डेल्टा 2 से, और ये स्ट्रिक्टली लेस देन होगा b से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो c है आपका वो ओपन इंटरवल a, b के अंदर बिलोंग कर गया। तो इन सभी बातों का जो कंक्लूजन है वो समझिए कि हमें एक c मिल गया ओपन इंटरवल ए बी से सच दैट कि f ऑफ c क्या आ गया, 0 आ गया, यानी कि f वैनिश हो गया c के ऊपर। सो देयरफॉर लास्ट में लिख देते हैं हेंस देयर एग्जिस्ट सम c बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट कि जो f ऑफ c है वो क्या आ गया, 0 आ गया, एंड दिस कंप्लीट्स द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, if f is derivable on closed interval a b such that कि f of a और f of b की वैल्यू 0 है एंड f of x is नॉन जीरो फॉर एनी x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल a b, इसका मतलब है कि ओपन इंटरवल a b के किसी भी एलिमेंट की इमेज 0 नहीं आएगी अंडर द फंक्शन f। तो हमें प्रूव करना है, देन प्रूव दैट कि f डैश a और f डैश b मस्ट बी ऑफ अपोजिट साइन, कि जो f डैश a है और f डैश b है इनके साइन कैसे होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। सॉल्यूशन देखिए जरा, हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं कि लेट इफ पॉसिबल f डैश a एंड f डैश b हैव सेम साइन, मान लेते हैं भी दोनों के साइन क्या आ गए, सेम आ गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया उसका जो प्रूफ है वो एज इट इज़ यहाँ लिखेंगे सारा कुछ, और वहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, इट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट सम c बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट कि जो f ऑफ c है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन ये हो गई कंट्राडिक्शन, विच इज ए कंट्राडिक्शन
क्यों? बिकॉज कि जो एफ ऑफ एक्स था वो तो नॉन जीरो था फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी, है ना। ये गिवन है हमारे पास कि भाई ओपन इंटरवल में से तो चाहे कोई भी एलिमेंट उठाओ उसकी इमेज तो नॉन जीरो आनी है, ये दिया गया था। लेकिन हमने एक सी ढूंढ दिया ऐसा कि जिसकी इमेज क्या आ गई जीरो, तो ये आ गई कंट्राडिक्शन टू द गिवन स्टेटमेंट। तो ये कंट्राडिक्शन क्यों आई? क्योंकि जो हमने सोचा वो गलत था। सो देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, यानी कि जो हमने सोचा वो गलत सोच लिया था। सो हेंस एफ डैश ए एंड एफ डैश बी मस्ट बी ऑफ अपोजिट साइन, यानी कि इनका जो साइन है वो कैसा होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। इसमें है ना ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ जो ये पार्ट है ये आपको जो लास्ट क्वेश्चन करवाया गया है अभी 5th क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ f इज डिफाइंड एंड डेरिवेबल ऑन एन इंटरवल, यानी कि अगर f आपका किसी इंटरवल के ऊपर डिफाइंड और डेरिवेबल है तो हमें प्रूव करना है कि जो रेंज ऑफ f डैश है, देन रेंज ऑफ f डैश इज ईदर एन इंटरवल और ए सिंगलटन सेट, यानी कि f डैश की जो रेंज होगी या तो सिंगलटन सेट होगा या फिर वो क्या होगी, रेंज एक इंटरवल ही होगी। सो सॉल्यूशन लिखते हैं हम, लेट द फंक्शन, यानी कि जो आपको फंक्शन दिया गया है f इज डेरिवेबल, हम मान लेते हैं कि डेरिवेबल है कहाँ, ऑन एन इंटरवल, और इंटरवल का नाम हम मान लेते हैं से i, ठीक है। सो देयरफॉर जो f डैश i होगा वो नॉन एम्प्टी होगा। क्यों? क्योंकि ये डेरिवेबल है, इसका मतलब f का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा i के पॉइंट्स के लिए, तो ये तो श्योर है कि वो नॉन एम्प्टी होगा। कौन? f डैश i। इस f डैश i को समझिए, ये क्या है? f डैश i जो है ये रेंज है किसकी? फंक्शन f डैश की। f डैश को आप एज अ फंक्शन ट्रीट कर सकते हो फ्रॉम i टू r। तो इसके अंदर एलिमेंट्स क्या होंगे? इनके अंदर एलिमेंट्स होंगे f डैश ऑफ x, जहाँ x कहाँ से आएगा आपके पास i में से, यानी कि i में से एलिमेंट लेते रहो, उनके ऊपर f डैश लगाते रहो, तो जो ये वैल्यूज आएंगी ये होगा आपका रेंज ऑफ f डैश। तो हम एक्चुअल में ये जो सेट है f डैश i ये यही सेट है, और इसको हमने पहले प्रूव किया कि नॉन एम्प्टी है। और अब हम ये दिखाएंगे कि जो ये सेट है आपका असल में ये या तो सिंगलटन सेट ही है या फिर ये इंटरवल है, ठीक है। सो अब जो f डैश i है वो नॉन एम्प्टी हो चुका है, इसका मतलब इसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट जरूर होगा। सो देयरफॉर f डैश i हैज़ एट लीस्ट वन एलिमेंट, कि भाई कम से कम एक एलिमेंट तो जरूर होगा। तो अब इसके अंदर दो ही पॉसिबिलिटीज होंगी, thus either f dash i has only one element or more than one element। देखो भाई हमें पता चल गया कि जो f डैश i है वो नॉन एम्प्टी है, यानी कि कम से कम एक एलिमेंट तो उसमें है ही। भाई हो सकता है या तो एक ही एलिमेंट हो या एक से ज़्यादा एलिमेंट हो। हम पहला केस ले लेते हैं, केस 1, इफ़ f डैश i हैज़ ओनली वन एलिमेंट, कि सिर्फ एक ही एलिमेंट है f डैश i में। सो देन, लेकिन उस केस में क्या बन जाएगा? रेंज ऑफ f डैश इज सिंगलटन, यानी कि एक ही एलिमेंट है तो रेंज क्या बन गई? उस केस में सिंगलटन बन गई। दूसरा केस हम लेते हैं, केस 2, लेट f डैश ऑफ i हैज़ मोर देन वन एलिमेंट। भाई मोर देन वन एलिमेंट होने का मतलब क्या है? कि कम से कम इसमें दो एलिमेंट जरूर होंगे। तो हम मान लेते हैं कि लेट k1, k2 बिलोंग्स टू f डैश i, ठीक है। अब समझिए ज़रा, हम किसी भी सेट को इंटरवल कैसे प्रूव करते हैं? कि मान लो भाई कोई सेट है a, इसको इंटरवल कैसे प्रूव करेंगे? कि इसमें से दो एलिमेंट उठाएंगे x और y, और कोई एक रियल नंबर मानेंगे k जो x और y के बीच में लाई करेगा, और ये प्रूव कर देंगे कि जो k है वो भी a में ही बिलोंग करता है। यानी कि किसी भी दो एलिमेंट्स के बीच में जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे ही a में हैं, तो a क्या बन जाएगा? इंटरवल बन जाएगा। सेम डेफिनेशन हम यहाँ लगा रहे हैं। हमने कोई दो k1 और k2 ले लिए f डैश i में से, और अब प्रूव करेंगे कि इनके बीच में अगर कोई रियल नंबर है तो वो भी f डैश i में ही है। सो देयरफॉर अब क्योंकि k1 f डैश i में है
और K2 भी f डैश i में, सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सम x1, x2 बिलोंगिंग टू i सच दैट क्या हो जाएगा कि f डैश ऑफ x1 तो आ जाएगा K1 के बराबर और जो f डैश x2 है वो आ जाएगा K2 के बराबर। नाउ लेट K बिलोंगिंग टू R बी सच दैट के हम ऐसा रियल नंबर मान लेते हैं कि जो K है वो K1 से तो बड़ा है लेकिन K2 से छोटा है, यानी कि इन दोनों के बीच में हमने एक रियल नंबर मान लिया और वो क्या है, K है। अब समझिए ज़रा, हम यहाँ पर क्या करेंगे, डार्बक्स थ्योरम का यूज़ करेंगे। कैसे कि भाई f जो है वो आपका i के ऊपर डेरिवेबल है और x1 और x2 कहाँ है, i में बिलोंग करते हैं, यानी कि अगर हम ये क्लोज इंटरवल कंसीडर करें x1, x2 तो इसके ऊपर भी f क्या होगा, डेरिवेबल होगा। और साथ में भाई जो f डैश x1 है और जो f डैश x2 है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं सभी वैल्यू को अज्यूम करेगा f डैश। तो इसका मतलब ये हुआ, हम लिखेंगे देन बाय यूजिंग डार्बक्स थ्योरम क्या आ जाएगा, देयर एग्जिस्ट सम c बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट क्या हुआ कि जो f डैश c होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, k के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब k इमेज बन गया किसकी, c की, और c बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल ए बी से। सो इट इम्प्लाइज दैट अगर ये k इमेज बन गया तो इसका मतलब ये रेंज में जाएगा कि जो k है वो बिलोंग करेगा किसमें, f डैश ऑफ i में। बहुत ही आसान है, देखो भाई c बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल ए बी में और दिस विल बी कंटेन्ड इन i, तो इसका मतलब c कहाँ चला गया, i में चला गया। सो देयरफॉर c चला गया i, और अगर c i में होगा तो f डैश c यानी कि जो k होगा वो f डैश i में चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो k है वो f डैश i में चला गया, यानी कि हमने f डैश i के दो एलिमेंट लिए K1 और K2, उनके बीच में एक नंबर कंसीडर किया k, ठीक है, और वो भी f डैश i में आ गया। सो हैंस f डैश i इज एन इंटरवल, इसका मतलब f डैश i भी क्या होगा, एक इंटरवल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, लेट f बी ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम द क्लोज इंटरवल -1 to 1 टू r सच दैट कि जो f ऑफ x है ये 0 होगा अगर आपका x बिलोंग करेगा -1 से लेकर 0 तक क्लोज इंटरवल में, और अगर 0 से बड़ा है x और 1 से छोटा है या बराबर है तो वैल्यू आएगी 1। हमें क्या बताना है कि भाई डज देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन g, क्या कोई ऐसा फंक्शन g एग्जिस्ट करता है सच दैट कि जो g डैश x है वो किसके इक्वल आ जाए, f(x) के, और ये ट्रू हो जाए फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू दिस क्लोज इंटरवल -1 to 1। सॉल्यूशन, हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। लेट इफ पॉसिबल मान लेते हैं देयर इज ए फंक्शन g सच दैट कि जो g डैश x है वो किसके इक्वल आ जाए, f(x) के, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू -1 to 1। तो इसका मतलब ये है f किसके इक्वल आ जाए, 0 इफ -1 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन 0 एंड इफ 0 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू 1 आ जाइए, यानी कि पूरे इस क्लोज इंटरवल के ऊपर g डैश x किसके बराबर हो जाए, f(x) के। नाउ जो g डैश ऑफ -1 है, यहाँ देखिए x की जगह -1 रखिए तो f ऑफ -1 और -1 के ऊपर वैल्यू आ गई 0, एंड g डैश ऑफ जो +1 है यहाँ 1 रखेंगे तो 1 के लिए 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि जो g डैश ऑफ -1 है ये बराबर नहीं है g डैश ऑफ +1 के। और साथ में क्योंकि ये कहा गया है कि भाई जो आपका g डैश है वो f के इक्वल है और f एग्जिस्ट कर रहा है हर एक वैल्यू के ऊपर, तो इसका मतलब g डैश जो है वो एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू -1 to 1। इसका मतलब g इज डेरिवेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। आल्सो g इज डेरिवेबल ऑन क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो डार्बक्स थ्योरम क्या कहेगी, देन बाय यूजिंग डार्बक्स थ्योरम क्या कहेगी डार्बक्स थ्योरम कि भाई g डैश ऑफ -1 और g डैश ऑफ 1 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू है तो उसको g डैश जो है वो अज्यूम करेगा। सो देन बाय यूजिंग डार्बक्स थ्योरम वी कैन से दैट g डैश assumes every value
एवरी वैल्यू बिटवीन किसके बीच में, ध्यान से देखिएगा, जी डैश ऑफ -1 एंड जी डैश ऑफ 1। दैट इज कि जो जी डैश है वो अज्यूम करता है एवरी वैल्यू बिटवीन समझिए कैसे, जी डैश ऑफ -1 तो है 0 एंड और इसकी वैल्यू है 1, यानी कि 0 और 1 के बीच में जो जी डैश है वो हर एक वैल्यू अज्यूम करेगा। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा, क्यों? क्योंकि जो जी डैश है उसकी तो 2 ही वैल्यू आ रही है, या तो 0 आ रही है या 1 आ रही है। यानी कि अगर आप 0.5 सोचें तो 0.5 किसी भी नंबर की इमेज नहीं बनेगा अंडर द फंक्शन जी डैश। बट जी डैश हैज ओनली 2 वैल्यूज, नेमली 0 एंड 1, यानी कि जी डैश की तो सिर्फ 2 ही वैल्यू आ रही है। भाई यहाँ तो हम कह रहे हैं कि भाई जी डैश 0 और 1 के बीच में हर एक वैल्यू जूम करेगा, उससे अगले ही सेंटेंस में कह रहे हैं कि जी डैश की तो सिर्फ 2 ही वैल्यूज हैं। देयरफॉर वी अराइव्ड एट ए कंट्राडिक्शन, ये तो एक कंट्राडिक्शन आ गई। और ये कंट्राडिक्शन क्यों आई? क्योंकि जो हमने सोचा वो गलत था। सो देयरफॉर या thus आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। इसका मतलब जो हमने सोचा वो गलत है। हमने सोचा क्या था कि जो आपका एक फंक्शन है g, वो इस तरह से एग्जिस्ट करता है कि जो g डैश x है वो fx के बराबर हो जाएगा फॉर ऑल x। तो इसका मतलब जो हमने सोचा वो गलत हो गया। सो hence there does not exist any function g such that कि जो g डैश x है वो किसके इक्वल आ जाए, fx के, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल -1 to 1, यानी कि ऐसा कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। एंड दिस कंप्लीट्स द सॉल्यूशन।